हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी की साइंस अभी शुरू किया हूं। एनसीईआरटी 6 to 12 की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो अभी तक आपको 6 वीडियो 6 चैप्टर के माध्यम से मिल चुकी है। ये सामान्य विज्ञान की 6 to 12 की जो सीरीज़ है पूरी तरह से चल रही है। कक्षा 6 में जो है ये आपको देख सकते हैं 16 चैप्टर दिए गए हैं। 16 चैप्टर में मैंने 6 चैप्टर तक पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया है। उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आप सबों ने अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। कुछ बहुत से छात्रों का कमेंट आया जो कि मुझे मोटिवेट किया, और आज हम 7वें नंबर चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 7वां नंबर जो चैप्टर है उसी तरह से ये क्लास 6 की है। क्लास 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी भी साइंस की पुस्तकें हैं, उन सभी पुस्तकों से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में धीरे धीरे चर्चा होगी। ये साइंस की पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं, धीरे धीरे हिस्ट्री के भी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में भी चर्चा होगी। तो आज हम लोग आज हम लोग साइंस की 7 नंबर चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर कौन सा है? पौधों को जानिए, यानी कि पेड़ पौधे के बारे में बेसिक बातें आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यानी कि जो पुष्प होता है, फूल में कौन कौन सा पार्ट होता है, कौन सा पार्ट पुष्प में होता है, कौन सा नहीं होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको ऑप्शन में पूरी तरह से दी गई है बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर और मूलांकुर। मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया हूँ इसीलिए कि मूलांकुर जो पार्ट है ये बीज से संबंधित है। ठीक है, ये बीज पुष्प से संबंधित नहीं, यानी कि फूल से संबंधित नहीं है। सबसे बड़ी बात, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, पंखुड़ी और स्त्री केसर, ये जितने भी 4 नंबर का पार्ट है, यानी कि यहाँ पे आपको दी गई है कौन सा इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन से पुष्प का भाग नहीं है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 नंबर। ये जितनी भी बातें एक ऑप्शन 1, 2, 3, 4 जो दी गई है, बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर, ये 4 जो पार्ट होता है पुष्प का पार्ट होता है। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में एक बार पूछा गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भागों में है। परागकोश और तंतु पुंकेसर के भाग हैं। परागकोश और तंतु ये भी पुंकेसर के भाग है। याद रखिएगा कि बाह्य दलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर के साथ साथ परागकोश और तंतु ये सभी किसके भाग हैं? पुष्प के भाग हैं। जबकि वर्तिकाग्र और वर्तिका और वर्तिकाग्र अंडाशय और बीजांड स्त्री केसर के भाग हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे देखिए, फिर से इसको समझते हैं क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए स्त्री केसर का जो पार्ट है, स्त्री केसर में जो, जैसे स्त्री केसर भी अलग अलग पार्टों में बटा हुआ है, तो स्त्री केसर का पार्ट है वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड, ये स्त्री केसर का भाग है। दोनों बातें हम लोगों ने समझा। जैसे हम लोगों ने एक बात और समझा कि परागकोश और पराग तंतु जो है ये पुंकेसर का भाग है। ठीक है, पुंकेसर किसका भाग है? तो पुष्प का भाग है। पुष्प में कई गो भाग है? तो बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। लेकिन स्त्री केसर में भी 2-3 पार्ट है। तो स्त्री केसर का 2-3 पार्ट कौन है? यहाँ पे आपको दी गई है वर्तिकाग्र और वर्तिका, अंडाशय और बीजांड, ये जो चारों है ये स्त्री केसर का भाग है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बीज के जमने के समय जो मूलज या मूलांकुर निकलता है उसे जड़ कहते हैं। अतः मूलांकुर बीज से संबंधित होता है। मूलांकुर जो ये 5 नंबर जो ऑप्शन दी गई है ये बीज से संबंधित है, और जितनी भी बातें दी गई है ऑप्शन 4 में ये सभी आपको पुष्प से संबंधित है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि पत्ता के विषय में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। पत्तियों के सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूपी अथवा समानांतर होती है। पत्तियों को पूर्णवृत्त एवं फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करते हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने के लिए ग्रहण करती है। देखिए, आपको बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है हम बताते हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से, देखिए पौधा जो खाना बनाती है 2 तरह के पार्ट होते हैं। हम आपको बता दें कि पेड़ का जो रसोई घर होता है पत्ता को कहा जाता है। ठीक है, पेड़ के पार्ट में जो जड़ में एक जाइलम नाम का टिश्यू होता है,
एक कोशिका होता है जो कि जड़ से पानी पत्ता तक पहुंचाता है और वहीं से पानी पहुंचाने के बाद जो पत्ता खाना बनाता है। तो इसीलिए पेड़ के पत्ता को पौधे का रसोई घर बोला जाता है। और जब खाना बन जाता है तो फ्लोएम के द्वारा फिर से जड़ को पहुंचा दिया जाता है। तो ये वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से खाना नहीं बनता है, ये जड़ के द्वारा जड़ में जो जाइलम होता है, जाइलम के द्वारा पानी पहुँचाई जाती है और उसी पानी के सहारे खाना बनता है। और जितनी भी बातें ऑप्शन ए और बी और सी में दी गई है बिल्कुल सही है। सिरा और विन्यास होता है, समानांतर होता है, पूर्णवृत्त एवं फलक होते हैं, पत्तियां सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति से ही मंड संश्लेषित करती है, यानी कि खाना बनाने का काम करती है। इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन में दी गई है कि ए, बी और सी तीनों सही है, परंतु डी गलत है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जल ग्रहण नहीं करती बल्कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जलवाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती है। यानी कि वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है वेपोराइजेशन के माध्यम से जो जलवाष्प होती है उसको बाहर निकालने का काम पत्तियां के द्वारा किया जाता है। तने दो तरफा 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तना के बारे में हम बात करते हैं। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा अन्य भागों में पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा भोजन तनों से होकर पृथ्वी के होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होती है। हम बताए थे ये क्वेश्चन, इसका दोनों आंसर सही होगा। याद कैसे रखेंगे, जैसे आपको मैंने बताया कि तना के द्वारा जड़ में एक जाइलम टिश्यू होता है जो कि तना के द्वारा वहाँ तक पहुँचा दी जाती है। तो तना जल खनिज पतली नलिकाओं के द्वारा पत्तियों के तथा अन्य भागों में पहुँचाता है, बिल्कुल सही है। और पत्तियों द्वारा भोजन तनों से होकर पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचती है। जब पत्ता जब खाना बना लेता है तो तना के माध्यम से अलग अलग जो फ्लोएम टिश्यू है उसी के माध्यम से ये अलग अलग जगह पे पहुँचाता है, यानी कि इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तना उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तने अनेक प्रकार के होते हैं, ये कठोर, मुलायम व कमज़ोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं होते हैं, ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे आरोही होते हैं। जैसे तना 2-3 तरह का होता है। 3 तरह में कौन कौन सा होता है, तो कुछ तना कठोर होता है, कुछ मुलायम होता है और कुछ कमज़ोर होता है। जो कठोर होता है वो पूरी तरह से पेड़ खड़ा होता है, जैसे मान लीजिए कि आम का पेड़ हुआ, लीची का पेड़ हुआ, अमरूद का पेड़ हुआ। और जो आपको लौकी का पेड़ होता है, यानी छोटा छोटा जो मतलब कि लत्तर वाला जो पेड़ होता है, वो तना कमज़ोर होने के कारण वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। करेला का जो पौधा है वो सब पृथ्वी पे फैल जाता है। इन्हें विसर्पी लता कहा जाता है। याद रखिएगा कि ये विसर्प की यानी कि ये लेटा हुआ लता को विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ लते आरोही कहलाते हैं। जैसे बरगद का पेड़ देखे होंगे, बरगद के पेड़ में भी जो झाड़ी लटकी होती है वो विसर्पी लता के अंतर्गत कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों को अवशोषण करती है और पौधे को मिट्टी की दृढ़ता से जमाए रखती है। आगे बढ़ते हैं। जलिका रूपी सिराएं विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ रेशेदार होती है, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ों के मसूड़ा जड़ होती हैं। इसमें बता रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही यहाँ पे सही कथन के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो पूरी तरह से हमको स्पष्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो 1 है पूरी तरह से आइए पढ़ते हैं। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है, बिल्कुल सही है। जड़ जो है मिट्टी से जल और खनिज पदार्थ को अवशोषण करती है तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। यानी कि पौधे को मिट्टी को बरकरार रखने के लिए मिट्टी को पूरी तरह से पकड़ के रखने में ये जड़ सहायक होती है। बिल्कुल सही है, सहायक होती है, एकदम सही है, क्योंकि जड़ है तो पूरी तरह से पेड़ का जो पकड़ है पूरी तरह से बना रहता है। उसी बात को यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में कही गई है। अब इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को पता चल जाएगा स्पष्ट रूप से। कथन 1 सही है जबकि 2 गलत है। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मसूड़ा जड़
और रेशेदार जर। रेशेदार जर को झर का जर भी कहा जाता है, यानी कि रेशेदार टाइप का जो जर होगा उसको झर का जर कहा जाता है। जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ मसूरा जर कहलाती है, जबकि समानांतर सिरा वाले युक्त पौधे के रेशेदार होते हैं, यानी कि जिसका सिरा समानांतर होगा वो पौधा की जो पत्तियाँ होगी उसमें जड़ जो होगा रेशेदार होगा, और जो भी जलिका रूपी सिरा विन्यास होगी उसकी जड़ें मसूरा जड़ कहलाती है। यानी कि जड़ भी दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा, मसूरा जड़ और रेशेदार जड़, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल इस में तो स्पष्ट रूप से आपने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जड़ नहीं है, यानी कि जड़ कौन सा नहीं है। तो गाजर जड़ का एग्जाम्पल है, मूली भी जड़ है और शलजम भी जड़ है। जड़ का एग्जाम्पल आलू जो है ना, ये तना है, ये जड़ नहीं है। याद रखिएगा कि आलू जो है हम लोगों का तना है, ये जड़ नहीं है। आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद और टोपियोक जड़ें हैं, इन्हें हम खाने में प्रयोग करते हैं। यानी कि पूछा जाएगा कि गाजर का कौन सा भाग खाते हैं, तो जड़, मूली का जड़, शलजम का जड़, ठीक है, शकरकंद का भी जड़ खाते हैं और टोपियोक का भी जड़ खाते हैं, लेकिन आलू का हम लोग क्या खाते हैं, तो तना खाते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न मतलब कि हमेशा पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल आवश्यक है, प्रकाश आवश्यक है, प्रकाश के लिए संश्लेषण के लिए प्रकाश की तो आवश्यकता है ही, कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प, ये आपको जल है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑप्शन में दी गई है, तो ऑक्सीजन का जो यहाँ पूर्ति H2O के माध्यम से हो जा रही है, इसीलिए हम स्पेशल ऑक्सीजन नहीं लेंगे, ठीक है। जल के माध्यम से ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 2 4 5, ठीक है, 1 2 4 5। ये आपका ऑक्सीजन से हटा के क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन चारों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा देख लेते हैं। पत्तियाँ प्रकाश को हरे रंग के पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, यानी कि पत्तियाँ का जो हरा रंग होता है यह क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। इस प्रकार में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित कर ली जाती है। स्टार्च, मंड का मतलब होता है स्टार्च के रूप में यहाँ पे इसको संग्रहित कर लेती है और मतलब कि भविष्य के लिए बरकरार रखती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपना खाना बनाती है। उसी बात को यहाँ पे फिर से लिखी गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर कोई त्रुटि होगी तो आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें मैं सुधारने का प्रयास करूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। धीरे धीरे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की भी वीडियो मैं लाने का पूरी तरह से प्रयास करूँगा। तो मेरे साथ जुड़िए और जुड़ के अपनी तैयारी को गति दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।